इस जेल से कोई जिंदा नहीं लौटता। ये कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है उस जगह की जहां मौत सिर्फ दीवारों के पीछे नहीं छुपी होती, बल्कि हर सांस के साथ आपका पीछा करती है। ये वो जेल है जिसे दुनिया सबसे खतरनाक जेल कहती है। एक ऐसा किला जहां एक बार किसी को कैद कर दिया गया तो उसकी वापसी की उम्मीद खुद मौत भी छोड़ देती है। यहाँ कैदियों को सिर्फ जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता, उनकी रूह को भी तोड़ दिया जाता है। हर कोना, हर दीवार, हर सीलिंग के पीछे छुपे हैं वो काले रहस्य, जिनके बारे में जानकर अच्छों की रूह कांप जाए। यहाँ न कोई रहम है, न इंसानियत की कोई परछाई। ये जेल नहीं, एक ऐसा पिंजरा है जहाँ जिंदगी पर साया होता है मौत का। कई देशों की खुफिया एजेंसियां, मानवाधिकार संगठन और दुनिया भर के पत्रकार इस जेल के नाम से ही सिहर उठते हैं। कैदियों की चीखें यहाँ दीवारों में समा जाती हैं और बाहर की दुनिया को कभी खबर भी नहीं होती कि वो इंसान जिंदा है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में जानें उस जेल का रहस्य जो दुनिया की नजर में सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक मौत का दरवाजा है। देखिए कैसे ये जेल बनी दुनिया की सबसे खतरनाक जगह और क्यों यहाँ से अब तक कोई जिंदा नहीं लौटा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें वो सच जो अक्सर दुनिया से छुपा लिया जाता है। रूस की बर्फीली वीरानियों में छुपा वो काला सच जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ब्लैक डॉल्फिन जेल, आधिकारिक नाम पेनल कॉलोनी नंबर 6, लेकिन असलियत में ये नाम नहीं, ये तो डर का दूसरा नाम है। इस जेल के बाहर खड़ी है एक काली डॉल्फिन की मूर्ति। कहा जाता है यही इस जगह का प्रतीक है, लेकिन विडंबना देखिए, जिस कैदी को इस मौत के किले में लाया जाता है वो उस डॉल्फिन को देख भी नहीं पाता। उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो हर उस चीज को भूल जाए जो उसने पीछे छोड़ा है, अपना घर, अपने लोग, अपनी जिंदगी। यह जेल नहीं, एक ऐसा अंधेरा है जहां हर रोशनी दम तोड़ देती है, जहां कैदी की सांसें भी खुद को गिनती छोड़ देती हैं। ब्लैक डॉल्फिन जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। यह वो जगह है जहां दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि मौत की ठंडी सांसों से बनी होती हैं। यहाँ वक्त आगे नहीं बढ़ता, वक्त यहाँ ठहर जाता है, जैसे हर घड़ी खुद सजा काट रही हो। कैदी यहाँ जिंदा होते हैं मगर हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं। उन्हें एक ऐसे अकेलेपन में धकेल दिया जाता है जहां उनकी अपनी चीखें भी उन्हीं के कानों में गूंज कर लौट आती हैं। इंसानियत, भावनाएं, सोच, सब कुछ धीरे धीरे दम तोड़ देता है। सुरक्षा ऐसी सख्त जैसे कोई युद्ध काल हो। हर 15 मिनट पर गार्ड्स हर कैदी की निगरानी करते हैं। हर कैदी को स्टील की 3 परतों में कैद किया जाता है, जैसे वो कोई जिंदा बम हो जो किसी भी पल फट सकता है। न कोई साथी, न कोई बातचीत। हर कैदी को इस तरह अलग किया जाता है कि वो इंसानी स्पर्श, इंसानी आवाज सब भूल जाए। और अगर कोई भागने की सोचता है तो समझ लीजिए वो खुद अपनी मौत का न्योता दे रहा है, क्योंकि उस जेल के बाहर फैला है एक ऐसा बर्फ का जंगल जहां तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। भागना मतलब मौत को गले लगाना। बाहर निकल भी गए तो मिलेगा क्या? सिर्फ सफेद बर्फ और वो अंतहीन वीरानी जहां न कोई इंसान है न कोई परछाई, जहां जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं। कहते हैं एक बार दुनिया के मशहूर खोजी पत्रकार मुराद गोस्ताब इस रहस्यमयी जेल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक कैदी से बात की। उस कैदी ने जो कहा वो किसी चेतावनी से कम नहीं था। यहाँ इंसान का जानवर बन जाना आसान है, लेकिन जानवरों जैसी जिंदगी में इंसानियत को जिंदा रखना नामुमकिन है, क्योंकि इस जेल में कैदियों से भी बदतर व्यवहार होता है। वो व्यवहार जो शायद किसी जानवर के साथ भी न किया जाए। यह जेल नहीं, वो अंधेरा है जहाँ रोशनी भी दम तोड़ देती है, जहाँ सांसें भी अपनी गिनती भूल जाती हैं। यहाँ कैदी सीधे चलकर कहीं नहीं जाते। उन्हें झुकाकर, हाथ पीछे बांधकर उस पोजीशन में ले जाया जाता है जिसे स्ट्रेस पोजीशन कहा जाता है, जिससे उनकी रीढ़ पर दबाव बना रहे और वे कभी भी सीधा सोच न सकें। उनकी आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहती है ताकि वे जेल का रास्ता, गेट्स या कोई भी नक्शा याद न रख सकें। मानसिक तौर पर उन्हें इतना कुचल दिया जाता है कि भागने की सोच भी दिमाग में जन्म न ले। हर कोने में कैमरे हैं, हर सेल के अंदर और बाहर। कोई बाथरूम में हो या बिस्तर पर, कोई पल ऐसा नहीं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता। सोचिए, एक जगह जहां आपको 24 घंटे सिर्फ खड़े रहना है, ना बैठने की इजाजत, ना लेटने की, सिर्फ दीवारों को घूरते रहो। यहाँ तक कि जब 90 मिनट के लिए बाहर ले जाया जाता है तब भी बैठना मना है। जैसे शरीर नहीं मशीनें हो ये कैदी। दूसरी जेलों में भले ही खाने के लिए कैंटीन हो, बातचीत करने की जगह हो, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में नहीं। यहाँ खाना सेल के बाहर एक ट्रे में फेंका जाता है, वो भी सिर्फ ब्रेड और सूप। वही हर दिन, वही हर रात। अब सोचिए भागने का कोई रास्ता। यहाँ ऐसा
जैसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सेल जमीन के नीचे बने हैं और चारों ओर बर्फ, कांटेदार तार, वॉच टावर और खूंखार कुत्ते पहरा दे रहे हैं। यहाँ से भागना मौत को गले लगाने जैसा है। एक कैदी स्टैंको ने बताया, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, ये जगह इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यहाँ रहना मौत से बदतर है। और ये वही शख्स है जिसने अपने दोस्त को मारकर उसका मांस पड़ोसी को खिला दिया था। कैदियों की छोटी सी गलती पर भी सजा मिलती है, और वो भी मारपीट या बर्फ में नंगा करके वाटर कैनन से हमला करना। कई बार उन्हें खुले पिंजरे में घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। सोचिए, -डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के अकेले क्या कोई इंसान इसे झेल सकता है? यहाँ टीवी, इंटरनेट सब बंद है, सिर्फ किताबें, अखबार और रेडियो की छूट है, वो भी बस इसलिए ताकि कैदी अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। मगर सच्चाई ये है कि अकेलेपन में घुल घुल कर कई कैदी पागल हो जाते हैं। यहाँ कैदी नहीं रहते, यहाँ वो छायाएं बंद हैं जो इंसान की शक्ल में दरिंदगी की मिसाल बन चुकी है। उनमें से एक था बनक, एक ऐसा नाम जो ब्लैक डॉल्फिन की दीवारों के बीच डर की तरह गूंजता है। उसने सिर्फ 5 लोगों की हत्या नहीं की, उसने लाशों को जलाया, राख में अपने पाप छिपाए और फिर उसी जेल में अपने ही सेलमेट को मारकर उसका मांस खा गया। ये वो जगह है जहां इंसान से जानवर नहीं, जानवरों से भी बदतर चीजें पलती हैं। यहाँ पहरेदार इंसानों से ज्यादा हैं, लेकिन उनके चेहरों पर भाव नहीं होते, बस सख्ती की मोटी परत जमी होती है, ना गुस्सा ना रहम, जैसे उनका दिल भी इसी जेल की दीवारों में कहीं सील कर दिया गया हो। यहाँ संवेदनाएं मर जाती हैं, बचता है तो सिर्फ एक शब्द, हुक्म। यहाँ कोई अपने दर्द की भी फरियाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी सजा बन सकती है। जेल की सुरक्षा किसी युद्ध क्षेत्र जैसी है, हर पल निगरानी, हर कदम पर पहरा। कैदियों की सांसें भी जैसे गिनकर ली जाती हैं, कोई हरकत, कोई इशारा, कोई शब्द, यहाँ सब कुछ शक की निगाह से देखा जाता है। एक पूर्व गार्ड जो अब वकील बन चुका है, उसने एक बार कहा था, यहाँ अपराधियों की सोच इतनी सड़ी हुई है कि अगर वो बोल भी दें कि उन्हें भूख लगी है तो सिस्टम उसे भी बगावत मान लेता है। यह वो जगह है जहाँ भूख, प्यास, दर्द सब कुछ अपराध बन जाता है, जहाँ इंसान होना खुद एक सजा बन जाता है। यह जेल नहीं, वो अंधेरा कुआं है जहाँ उम्मीद की कोई रोशनी नहीं पहुँचती। यहाँ हर चीख दीवारों में दफन हो जाती है और हर कैदी खुद को अपने ही साए से डरता हुआ पाता है, क्योंकि यहाँ हर लफ्ज, हर इशारा, हर सांस सब कुछ नियंत्रण के दायरे में होता है। ये वो जगह है जहाँ इंसानी आजादी का हर सपना दम तोड़ देता है। यहाँ हर कदम, हर हरकत पर पहरा है। यहाँ रूस के सबसे खतरनाक अपराधी बंद हैं, माफिया, आतंकवादी, गैंगस्टर, वो लोग जिनकी कहानियां किताबों में नहीं, खून के धब्बों में दर्ज हैं। यहाँ कैद हैं वो राक्षस जिन्हें दुनिया ने इंसानी लिबास में देखा। और यही वजह है कि इस जेल की दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं, बल्कि डर, साजिश और मौत से बनी है। तो अब जरा सोचिए, क्या कोई वाकई इस जेल से बाहर निकल सकता है, जहाँ हर कोना मौत का रास्ता दिखाता है, जहाँ बाहर सिर्फ बर्फ की कब्रें फैली हैं, जहाँ ठंडी हवाएं भी किसी का नाम लेने से डरती हैं? क्या वहाँ से कोई जिंदा लौट सकता है? अगर आप मानते हैं कि ब्लैक डॉल्फिन जेल से कोई जिंदा बाहर निकल सकता है, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और अगर यह कहानी आपको चौंकाने वाली लगी हो, अगर इस जेल की हकीकत ने आपकी सोच को झकझोर दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही खतरनाक और रहस्यमयी खुलासों के लिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नए रहस्य के साथ। लेकिन तब तक याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे उजाला नहीं होता। कुछ दरवाजों के पीछे सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा छुपा होता है।